बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन मतलब मरता हुआ इंसान अपनी मौत का असल जिम्मेदार किसको ठहराता है। मरने वाले शख्स का ये ऐलान इशारों से, लिखकर, बोलकर या फेस एक्सप्रेशन के जरिए भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट्स में इस डिक्लेरेशन को किस हद तक अहमियत हासिल है। कानून शहादत के आर्टिकल 46 सब क्लास 1 में किस स्टेटमेंट का जिक्र है। इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन व्यूअर्स के लिए अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बर वक्त नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम कानून शहादत के आर्टिकल 46 और सब क्लास 1 ऑर्डर 1984 की बात करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स अ स्टेटमेंट बाय दैट पर्सन हु बिलीव्स दैट death is imminent, especially when such statement relates to cause of circumstances of such person's impending death। मतलब मरने वाले शख्स का ये एक स्पेसिफिक किसी झूठ के बगैर ऐलान होता है कि मुझे फलां ने फलां जगह पर फलां ने पकड़ा, फलां ने ये वेपन मेरे मारा और मेरी मौत का जिम्मेदार फलां शख्स है। ये पूरा एक स्टेटमेंट होता है जो मरने वाला बोलकर, इशारों से, फेस एक्सप्रेशन से, लिखकर या रिकॉर्ड करवाकर इस जहाने फानी से रुखसत हो जाता है, लेकिन जाता जाता अपने इस बयान से मरने की वजह और दास्तान को हमेशा के लिए छोड़ जाता है। दर्जा बाला आर्टिकल के मुताबिक इस स्टेटमेंट की 99% अहमियत कानून में मौजूद है, क्योंकि मरने वाला शख्स अपने आखिरी लम्हात में झूठ नहीं बोल सकता। ये डिक्लेरेशन मरने की वजह बयान करने के अलावा और कुछ बयान नहीं करता। अगर कोई मरने से पहले अपने खानदान को वसीयत करे या कोई भी खानदान के अफराद के नाम हुक्म जारी करे तो ये कानून शहादत के आर्टिकल 46 के ज़ुमरा में नहीं आता। व्यूअर्स, इसमें सिर्फ मौत की वजह और मारने वाले को डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि मरता हुआ जो शख्स बयान कर रहा है कानून में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आमतौर पर कोर्ट में ये उसूल अपनाया जाता है, जब भी कोई कोर्ट में बयान देता है इसकी क्रेडिबिलिटी को जिरा करके या क्वेश्चन आंसर करके चेक किया जाता है कि ये बंदा कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। क्रेडिबिलिटी को चेक करने के बाद इस बयान को कानूनी अहमियत और हैसियत दी जाती है। लेकिन इन केस ऑफ डेथ मरने वाले के बयान स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी को कोर्ट में चेक नहीं किया जाता, क्योंकि अगर जिंदगी होती तो ये झूठ बोलता, फ्रॉड करता। अब इसकी जिंदगी क्योंकि खत्म हो रही है, ये कोई झूठ नहीं मरते हुए बोलेगा। इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन को कानून में खासी अहमियत हासिल है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं पुलिस रूल्स चैप्टर 25 सब सेक्शन 21 डाइंग डिक्लेरेशन ड्यू टू कॉज ऑफ डेथ। ये मरने वाले शख्स की मौत की वजह को बयान करता होता है। इसके मुताबिक दर्ज झैल तरीकों से डाइंग डिक्लेरेशन का बयान रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। नंबर 1, मरने वाले शख्स के पास 2 कॉम्पिटेंट विटनेस जो आकिल हूं, बालिग हूं मौजूद होने चाहिए। नंबर 2, अगर मरने वाले के पास टाइम है, अगर पॉसिबल हो तो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए
मैजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। ये बयान सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। नंबर 3, अगर मैजिस्ट्रेट मौका पर मौजूद ना हो तो मेडिकल ऑफिसर के सामने भी बयान रिकॉर्ड करवाया जा सकता है, बशर्ते के 2 गवाहान ऐसे हों जिनका दोनों पार्टियों के साथ कोई दूर दूर तक भी तल्लुक ना हो। नंबर 4, अगर मरने वाले के पास टाइम कम है तो पुलिस भी बयान रिकॉर्ड कर सकती है। नंबर 5, अगर मरने वाले के पास टाइम कम है तो कॉमन मैन भी यानी आम आदमी भी बयान रिकॉर्ड कर सकता है। नंबर 6, एक्सीडेंट की सूरत में जो भी मौका पर मौजूद हो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन का बयान रिकॉर्ड कर सकता है। नंबर 7, बाज़ औक़ात मरने वाला किसी ऐसी मुसीबत में आ जाता है जहां उसे 100% पता हो कि मैंने अब मरना ही है, तो वो अपने मोबाइल में मौत की दास्तान को रिकॉर्ड करके चला जाता है और इसकी वीडियो बन जाती है। ये भी एक डाइंग डिक्लेरेशन होता है। डाइंग डिक्लेरेशन का बयान कैसे रिकॉर्ड करवाया जा सकता है? नंबर 1, ये बयान मरने वाले की ज़बान में ही रिकॉर्ड करवाएं। नंबर 2, जिस ज़बान में वो लिखता था उस ज़बान में लिखें। नंबर 3, ओरल स्टेटमेंट ज़बानी बयान भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। नंबर 4, इशारा के साथ जो डायरेक्शन मिलती है वो भी डाइंग डिक्लेरेशन होता है। मसलन मरते हुए बंदे ने किसी बंदे की तरफ या किसी तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया कि इसने मेरा गला काटा है। ये एक मजबूत बयान है, इस पर मुल्ज़म को सजा भी हो सकती है। नंबर 5, अगर किसी आदमी को गोली लग गई है या वो शदीद जख्मी हो गया है तो इसने अपना आखिरी डाइंग डिक्लेरेशन दे दिया है कि फलां ने मुझे मारा है या शदीद जख्मी किया है। ट्रीटमेंट के बाद वो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब इसका केस कोर्ट में चलेगा, अब इसका ये बयान कंट्राडिक्शन मतलब गवाही के तौर पर रिकॉर्ड होगा, ना कि डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर रिकॉर्ड होगा। नंबर 6, ये जरूरी नहीं जब डाइंग डिक्लेरेशन बयान रिकॉर्ड हुआ उसी वक्त ही वो बंदा फोत हो जाए। अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन में भी वो फोत हो सकता है। ये ज्यादातर फिल्मों में होता है, इधर से बयान रिकॉर्ड करवाया और साथ ही बंदा मर जाता है, लेकिन हकीकत कुछ फिल्मी दुनिया से अलग है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपने इतना तो जरूर सीख लिया होगा कि डाइंग डिक्लेरेशन उस बयान को कहते हैं जो मरने वाला अपने आखिरी लम्हात में करीबी बैठे हुए लोगों को मौत की वजह बयान करके देता होता है। अगर ये जरूरी इंफॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।